गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। सो एनर्जीज क्या है आज की चेक करने वाली हूँ। इस वक्त की एनर्जीज आपके पार्टनर की, ठीक है, आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज क्या है और क्या आपका जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है, क्या आप एक होंगे अपने रिश्ते में, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी। कल जिन भी लोगों का रियूनियन हुआ है, कल काफ़ी ज़्यादा लोगों का रियूनियन हुआ है और मेरे पर्सनल जो भी लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं उनका भी बहुत सारे मैसेज आए हैं और यूट्यूब पर भी जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैम आपकी रीडिंग सुनने से और आपकी बताई हुई एडवाइस से, रीडिंग से मेरे पर्सन का कॉल आया, मैसेज आया। जो टाइमिंग मैंने पर्सनल रीडिंग में दी थी रियूनियन की, उस टाइम पर रियूनियन भी हुए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी आप सभी लोगों को जिनका रियूनियन हुआ है। सो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज आपके रिश्ते की क्या है एंड पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। सो देखते हैं। ओके, टावर का कार्ड है। तो देखो भाई, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आप बोल सकते हो। और यहाँ पर जो ये कार्ड है, इस कार्ड को अगर देखें तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है एंड उसके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहा है। और ये पर्सन कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आपका प्यार पाना चाहता है, आपके साथ शादी चाहते हैं या फिर आपके साथ एक नया रिश्ता चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ सकती है या फिर कोई पास्ट का पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा कभी आपके करीब था वो आपकी लाइफ में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टावर का कार्ड है और यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, जो ये कार्ड है ज़्यादातर इसमें ना मुझे कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है जो आपको इस वक्त बहुत याद कर रहा है। कोई ऐसा रिश्ता था क्या आपका पास्ट में जो आपके बहुत करीब था, लेकिन उन्होंने आपको पिछले काफ़ी दिनों से बोल सकते हो, काफ़ी डेज से, मंथ से उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। लेकिन ब्लॉक करके ज़रूर रखा हुआ है या बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मन है वो मैं देख रही हूँ, ये आपको लगातार याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। एक नई शुरुआत, ठीक है, एक नई शुरुआत को भी बता रहा है ये कार्ड कि हाँ, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग या जैसे बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ गलतफहमियाँ दिख रही हैं काफ़ी लंबे टाइम से, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ये क्लियर करना चाहते हैं और अब इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, कि आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें फील भी हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स में। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है गाइस, ठीक है। तो एक मजबूती आप समझ लीजिए आपके रिश्ते में आ रही है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपके रिश्ते में जो भी अभी तक रुकावटें आ रही हैं, वो एक उम्मीद मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में नज़र आ रही है दोबारा से कि एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती आपके रिश्ते में आती हुई दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है मुझे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि कोई बात को लेकर, कोई ऐसी बात है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, है ना, जो या तो किसी के द्वारा गलत मिसगाइड किया है उनको या फिर आप दोनों के बीच की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। वो इन्हीं बातों की वजह से आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन बना, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी अच्छी थी या कुछ चीज़ें आपकी अच्छाइयाँ, कुछ आपकी लॉयल्टी या आपके अंदर का प्यार, इन्हें कुछ चीज़ तो ऐसी है जो इन्हें आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट कर रही है ना। और ये जो है पर्सन, ये आपके बारे में सोच रहे हैं और इनके दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्यों ना वेंट्स की कार्ड की एनर्जीज आ रही है, तो मुझे लग रहा है जहाँ तक
कोई है मोस्टली कोई ऐसा व्यक्ति, ज़्यादातर में एनर्जीज मुझे यहाँ पर फैमिली की दिख रही है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिनके द्वारा कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है, जिससे आपके बीच में गलत फहमियाँ हो गई हैं। और गलत फहमियाँ भी थोड़ी नहीं हुई हैं, इतनी गलत फहमियाँ हो गई हैं कि जो इंसान कल तक आपसे लव करता था, आपको 10 बार कॉल करता था, मैसेज करता था, आपके साथ कांटेक्ट लगातार रहता था कांटेक्ट में, वो इंसान ऐसा हो गया है कि वो आपसे बात तक नहीं करता है, आपके कॉल मैसेज का आंसर तक नहीं करता है, बल्कि दूसरों से बातें करता रहता है, दूसरों से बोलता रहता है, लेकिन आपको बहुत अधिक मात्रा में उसने गलत समझा, या फिर आपके साथ बहुत मिस हो सकता है, बहुत मिस बिहेवियर भी किया हो। तो ज़्यादातर ये एनर्जीज क्वीन ऑफ वेंट्स की है गाइस। और क्वीन ऑफ वेंट्स अगर है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई है, जैसे मैं देख रही हूँ, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या कुछ फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में गलत फहमियाँ, जो गलत फहमियाँ थी वो उनके द्वारा ही आई हुई थी, निगेटिव एनर्जीज की वजह से हुई थी। लेकिन अब कहते हैं ना कि इतने, मैंने बोला ना आपसे कि स्ट्रेंथ है, तो कुछ ना कुछ तो था आपके बीच में, एक रिश्ता होगा, कभी तो होगा रिश्ता, प्यार था एक दोनों के बीच में। मुझे लग रहा है कहीं कहीं मैरिज भी आपने की थी या आपका इरादा था। लव तो बहुत था आपके बीच में, ठीक है, लव तो बहुत ज़्यादा था, प्यार था, और ये अट्रैक्ट भी काफ़ी थे, पसंद भी आपको काफ़ी करते थे। बट अचानक से ही इन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया और धीरे धीरे करके एकदम आपका रिश्ता, मतलब इग्नोर करने के बाद एकदम धीरे धीरे आपका रिश्ता जो है ना आज ऐसे लेवल पर पहुंच गया कि जो बिल्कुल नो बातचीत है ना। तो क्यों बैंड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे को उम्मीद इसलिए अब दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पर्सन के जो माइंड है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है ना, वो प्यार नहीं ख़त्म होता है, भले कोई कितना भी मिसगाइड कर दे, कितना भी दूर कर दे, लेकिन अगर अटैचमेंट है, ट्रू लव है, तो फिर वो नहीं ख़त्म होता है। अभी देखो पार्टनर की तरफ से, आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड भी आया है। हैंगमैन को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें आपसे दूर नहीं कर पा रही हैं और वो आपको कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है ना। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने सोचा है कि वो आपसे बात करें इस बारे में, वो आपको कांटेक्ट करें, या वो जो भी आप लोगों के बीच में झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या अचानक से जो उन्होंने आपसे बोलना बंद करके ब्लॉक ही कर दिया है ना, तो उसको लेकर अब इन्हें थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है। और कई बार ये जब रात में अपने कामकाज से फ्री होकर जब सोने को चलते हैं या अकेले टाइम में कभी बैठे होते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है आपकी ना, मतलब असल में क्या हो रहा है कि इन्हें ना आपकी याद आती है, आपका वो जो समय था ना, आपने जो साथ में बिताया था है ना, वो समय इन्हें सबसे अच्छा टाइम था इनकी लाइफ का, वो इन्हें बहुत याद आता है। भले ही इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन भूले ये आपको अभी भी नहीं है और इन्हें हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आपके जो पीरियड था ना, एक हैप्पी पीरियड रिलेशनशिप का, उसको ये भूल नहीं पाता है ये इंसान। लेकिन यहाँ पर एक इवेंट से ये लगातार कंटिन्यू आपके पर्सन के दिमाग में एवरी डे, मतलब अगर कांटेक्ट होता है तो एवरी डे कुछ ना कुछ इस तरीके से मिसगाइड करता रहता है, जिससे कि आपके पर्सन के दिमाग में वो आपके लिए गलतफहमी रहे और आप लोग अलग रहो, है ना। लेकिन फीलिंग्स इतनी ट्रू हैं आपके लिए कि उन्हें चाहो चाहे ना चाहो उन्हें याद आ ही जाती है आपकी, और आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसकी भी बहुत याद आती है, क्योंकि पसंद बहुत करते थे आपको, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो अभी यही कार्ड मेरे सामने सबसे पहले आया कि इन्हें कुछ ऐसा है जो इन्हें याद आया है और बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि चलो भाई, मतलब अभी तक इनकी तरफ से ही इग्नोर कर रहे थे, या खुद की तरफ से ही बात नहीं कर रहे थे और खुद की तरफ से ही नो कांटेक्ट बना हुआ था इनकी साइड से ही। बट अब इनकी साइड से ही मुझे उम्मीद इसलिए दिख रही है कि अब ये खुद ही आपसे बात करेंगे अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि चाहते हैं ये, और कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, है ना। तो चाहते हैं ये कि चीज़ें ठीक हो, ये चीज़ दिख रही है। ये कौन से कार्ड अपने आप आए हैं सडन, जरा देख लेते हैं क्या कार्ड है ये अचानक से आए हैं। ओके, देखो एंजल हमें इस तरीके से गाइड करते हैं।
तो एंजल बता रही हैं यहाँ पर, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि कोई ऐसी मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती है जिनके द्वारा इनका जो माइंड था वो आपके लिए नेगेटिव हो गया। तो कोई क्वीन ऑफ कप्स है, कोई एनर्जीज है जो मैजिकल हो सकती है गाइस, है ना, जो आपको बेहतर पता होगा कि हाँ कोई क्वीन ऑफ कप्स है जो मैजिकल एनर्जीज सेंड कर रही है आपके रिलेशनशिप में। और अगर आपको भी फील होता है हर वक्त आपको इमोशनल पेन होता है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, वाकई में बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक ही से इंसान दूर हो गया, तो जो अचानक वाली एनर्जीज होती है ना वो ज़्यादातर कंट्रोलिंग एनर्जीज के अंदर ही आती है, कोई मैजिकल एनर्जीज के अंदर ही आती है, क्योंकि सडन अगर कोई चीज़ हो रही है तो ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हुई, तो उसका मतलब है कि ईश्वर हमें गाइड कर रहे हैं कि भाई कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल भी यूनिवर्स ने हमें दिया है, ईश्वर ने। तो पेज ऑफ पेंटिकल तो एक जीत का सिंबल है, और कितना भी कहते हैं ना कि मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि वो लौटना चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है ना, तो डेफिनेटली जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहता है, ये चाहते हैं ये पर्सन। आज इनकी परिस्थितियाँ ऐसी हो रही है, आज इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि इनको फाइनेंशियल भी कहीं कहीं कंडीशन इनकी वीक हो रही हो, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, अकेलापन लग रहा हो। कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा इनके मतलब फ्रेंडली उसमें आ रहे थे, है ना, जो इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे थे, आपसे दूर रख रहे थे, आज हो सकता है कि वो फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं इनसे दूर हो रहे हैं, तो इनको अकेलापन बहुत लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इस वक्त बहुत स्ट्रेस में दिख रहा है, आपको पल पल याद कर रहे हैं ये। और इन्होंने ना, मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, इन्होंने ना आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत ही रूडली बोला भी है कहीं कहीं, और बहुत मिसबिहेव। देखो, अचानक से ब्लॉक कर देना, अचानक से बिन कहे बात बंद कर देना, नंबर बदल लेना, तो ये सब जो चीज़ें इनके द्वारा हुई हैं ना, उनसे ये अब खुद ही इनको लग रहा है कि हाँ मैंने उसके साथ इतना ऐसा बिहेव किया जो मेरा बहुत करीबी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ इस वक्त दिख रही है। मैं कुछ क्लू दे देती हूँ आपको, तो थोड़ा समझने में आसानी मिलेगी। एक तो आपका वन साइड सिंगल मैरिड बहुत दिख रहा है मुझे, और बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड इसलिए दिख रहा है यहाँ पर आज, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ में आप शायद गाइज कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आपकी लाइफ में प्यार की कमी थी, या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा आपको अकेला कर रही थी, बट इनके मिलने से, ठीक है ना, आपकी लाइफ में प्यार लौटा था। इनके पर्सन की कांटेक्ट में होने से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी आप हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे, सकारात्मक हो गए थे। तो प्यार की कमी थी, लेकिन ये मिले तो आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आया, एक हैप्पीनेस भी आई, है ना। तो यहाँ पर एक तो वन साइड सिंगल मैरिड और एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज दिख रही है बहुत ज़्यादा। लव एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये मिल रही है कि इन्होंने आपके साथ मैरिज को लेकर ड्रीम्स देखे थे। पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि मैरिज को लेकर, और किसी कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए आप लोग मिले भी थे, ये चीज़ भी दिख रही है। कोई कॉमन फ्रेंड्स या कुछ फ्रेंड के ज़रिए या किसी सोशल ऐप के ज़रिए आप लोगों का बीच में कांटेक्ट हुआ था, लेकिन वो कांटेक्ट आपका हुआ, बातचीत भी हुई, चीज़ें भी ठीक रही, लेकिन सडन ही वो कांटेक्ट आपका ख़त्म भी हो गया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और वो चीज़ में इनको कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है कि हाँ कुछ मिस्टेक्स इनकी थी कि इन्होंने दूसरों की बातों में आकर अपना और इनका आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब कर लिया। राशियाँ जो यहाँ पर बन रही हैं इस वक्त वो बता देती हूँ। मीन वृश्चिक है, कुंभ है, सजिटेरियस है, लिब्रा है, और कौन सी राशि है, एक सेकेंड, एक्वेरियस वर्गो है, कौन सा कार्ड है, जेमिनी टॉरस है, कैंसर है, लियो है। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मेष, एरीज, तो ये राशियाँ यहाँ पर ना गाइस, यहाँ पर ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही आपके रिश्ते में हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में कहीं से भी फैमिली अगर आ रही है, और फैमिली की वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है आपका, और आपको मेरी रीडिंग मिल चुकी है, तो मैं आपको बोलूँगी अब फैमिली आपके
रिलेशनशिप के बीच में नहीं आएगी, बल्कि फैमिली आपको हेल्प भी करेगी, आपको मिलाने में, आपकी शादी में, आपके रिश्ते में। यहाँ पर दिख रहा है ना, एक बुजुर्ग इंसान, एक फैमिली, एक मतलब आप दोनों से ऊपर जो फैमिली में कुछ बड़े लोग हैं, वो आपको, आपके रिश्ते को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन और आपके बीच में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, तो अभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ बड़े लोग, आई मीन टू से, आप समझ गए होंगे, वो आपके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, मतलब फैमिली जो है वो सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है शादी को लेकर, ये चीज़ दिख रही है भाई। कुछ और कार्ड ले लेती हूँ। ब्लॉक किया हुआ है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने आपको, ब्लॉक एनर्जीज है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और देखो फीलिंग्स तो आपके पर्सन की है, मैंने बोला ना आपसे कि अकेले में बैठते हैं तो उनको फील होता है कि हाँ गलती थी इनकी, इन्हें कुछ बात करनी चाहिए थी, बट दूसरों के कहने में आकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए था ना। तो अंदर से आज इतने टाइम के बाद आपके पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन ना शो नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वो अपने प्यार को शो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं उतना शो नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ गलतफहमियाँ अपने मन में लेकर बैठ गए हैं। ओके, तो इस वक्त कुछ चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं क्या अपनी लाइफ में? जो यहाँ पर कार्ड में भी आ रहा है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में है इस वक्त जो आपको महसूस हो रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मूड स्विंग से रिलेटेड हो, कुछ बदलाव है। और अगर कुछ नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं या कुछ चल रहा है, आपको ऐसा इश्यूज़ लग रहे हैं करियर में प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग, तो यहाँ पर क्यों ना कब से कोई ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल आपके रिलेशनशिप को कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही गाइस, ठीक है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए, और प्लीज़ अच्छे से रीडिंग को पूरा देखा करिए। बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज केवल, और कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। नंबर एक बार रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। मैसेज के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट चल रहा है हर रीडिंग में बहुत ज़्यादा, आप बुक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।